प्रिय विद्यार्थियों, हम रूसी क्रांति पढ़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत देखिए जो टॉपिक है गृह युद्ध, ये पढ़ेंगे। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। यानी कि बोल्शेविकों ने बताया कि जमीनों का दोबारा से बंटवारा किया जाए, तो इससे रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों, राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। यानी कि जो जमीन का दोबारा से बंटवारा कर रहे थे बोल्शेविक, इसका समाजवादियों ने, गैर बोल्शेविक समाजवादियों ने, उदारवादियों ने और राजशाही के समर्थकों ने, यानी कि जो राजशाही के समर्थक लोग थे, उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया, निंदा की इस चीज़ की। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों, जिन्हें रेड्स कहा गया, से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। इनके समर्थक लोग 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, जिन्हें ग्रीन्स कहा गया है, और जार समर्थकों, जिनको व्हाइट्स कहा गया है, का नियंत्रण रहा। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर ग्रीन्स का और व्हाइट्स का नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। इन लोगों को, ग्रीन्स को और व्हाइट्स को, ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़ी पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, देखिए व्हाइट्स उनको कहा गया जो जार के समर्थक थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि ज़मीनों पर किसानों का कब्जा हो। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। 1920 तक, जनवरी 1920 तक उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से ये कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां, जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। यहाँ पर देखिए कि नया शब्द है स्वायत्तता। तो स्वायत्तता का मतलब क्या है, देखिए अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। स्वायत्तता का मतलब क्या हो गया, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार, उसे स्वायत्तता कहेंगे। घुमंतु ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते, बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, उनको घुमंतु कहा गया। कार्य स्थितियाँ, काम के हालात, यानी कि काम के कैसे हालात, उनको कार्य स्थितियाँ कहा गया। यहाँ पर देखिए अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया, दो दृष्टिकोण। एम.एन. रॉय भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कॉमिंटर्न के एक प्रमुख नेता थे। एम.एन. रॉय ये भारतीय थे, देखिए ये क्रांतिकारी। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा था इस संबंध में, देखिए क्या लिखा था। मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था।
उसे क्रांति के बारे में पता था जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया था जिन्होंने किर्गिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिज जो कि किर्गिस्तान में है, एक जाति है, ये लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला उसके साथ नारे लगाने लगा। ये एम एन रॉय ने लिखा है रूसी क्रांति के संबंध में। दूसरा देखिए, दूसरा दृष्टिकोण, किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर से वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आज़ाद कराया था और ये उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। स्वायत्तता यानी कि उनका खुद का शासन होगा। दूसरी क्रांति अक्टूबर क्रांति हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट ने किर्गिजों का दमन किया था, अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बताया किसने? एक कजाक नेता था किर्गिस्तान का 1919 में, अलेक्जेंडर बेनिग्सन एम चांताल केलकेजे ले मालूमेट्स नेशनल सेज ले मुसलमान्स दे रूसी 1960 में उद्धृत। धन्यवाद।